इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, विद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं मम हम सम 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 पम पम कलिय समीकलिय बोले परकरण माजुलारा चंपली वासुदेवा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं मम हम सम 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 पम पम जम जम श्री श्री सामनामी जवराय ओम नमो देवगणे श्रीमते दैवीशिकं करोमि स्वाहा दैवीशिकं करोमि स्वाहा श्रीं क्लीं ऐं परं मम हम सम 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 पम जम जम श्री श्री सामनामी जवराय ओम नमो देवगणे श्रीमते वंशे करोमि चंदन करोमि स्वाहा चंदन देवनं करोमि स्वाहा अनंत संसारे चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तदुपसंकराय शक्ति ज्ञाने सर्वविषयाय का श्रावक श्राविका ब्रह्म चतुर्संग उपसर्ग विनाशनाय घातिकर विनाशनाय अघातिकर विनाशनाय अवयवस्माकं मृत्यु अधिकामं रतिकामं वलिकामं क्रोधं भाग्यनिमनि एकादशी उपज पूजा करी मैं पूजो ओम ह्रीं पार्वती श्रीकांतम ज्ञान प्रकाशी आदिनाथ जैन वाले बाबी कृष्ण की मोक्ष गई भगवान सब जीवों को बोध कर पहुंची शिवपुर धाम ओम ह्रीं श्री माते सुधा मोक्ष प्रकाशी आदिनाथ जैन वाले बाबी स्थानम रमोजिनानम राम अहीम रोम राम अस्याओसा आपत्तिपत्तिका जुनवा ओम राम ह्रीं नमः श्री पुत्रोनवा ओम ह्रीं विष्णुपतिमताशी आदिनाथ जैन नमः हरि गमर बामदी। जीवन में जब भी अवसर मिले संगति करने का, तो ऐसे लोगों की संगति करो जो खुद अच्छे हैं। जीवन में हमेशा अपने से बड़े, अपने से उच्च, अपने से व्यवहार कुशल लोगों की संगति करोगे तो आप उच्चता को पाओ ना पाओ, लेकिन उच्चता के गुण सीख जाओगे। आज वर्तमान में हम देखते हैं कि लोग संगति करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन संगति किसकी करना इसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है। जिस तरह से आप यदि मंदिर जा रहे हो और आपके साथ में कोई व्यक्ति बिना मन से, बिना ज्ञान से मंदिर में आ गया, तो लोग उसको क्या कहेंगे, ये धर्मात्मा है। और यदि कोई व्यक्ति पिक्चर हॉल में जा रहा है और दूसरा व्यक्ति बिना कुछ मन से पिक्चर हॉल में चला गया, तो क्या कहेंगे कि ये घूमने फिरने वाला आदमी है। जिस तरह से होटल के अंदर प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति वहाँ पर खाता नहीं है, लेकिन जो भी होटल के अंदर से बाहर आएगा तो लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ये भोजन करके होटल से आ रहा है। कई बार होता ना, एक बार एक माता आई, बोले महाराज जी मेरा तो रात्रि भोजन आजीवन त्याग है, लेकिन बच्चे का जन्मदिन था तो मुझे पार्टी में जाना पड़ा। तो मैंने पूछा फिर आपने क्या किया? बोले कुछ नहीं, मैं तो बैठी रही। बोले बच्चे के खुशी के कारण मुझे जाना पड़ा और मैं वहां बैठी रही। मैंने कोई बात नहीं। सब लोग बोले महाराज जी ने कुछ जवाब ही नहीं दिया। अगले दिन उससे मैंने कहा कि कल यहाँ मंदिर में निर्वाण लड्डू अर्पण होने वाला है, बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे?
बोले वो नहीं आती महाराज जी। तो मैंने कहा आप उनकी खुशी के लिए होटल में जा सकते हो जहां का तुम पानी भी नहीं पी सकते, और बच्चे लोग तुम्हारी खुशी के लिए मंदिर भी नहीं आ सकते जहां पर आना अनिवार्य है। ये विचारणीय प्रश्न आप सबके लिए कि हम क्या कर रहे हैं कि आज तक लोगों की खुशी के चक्कर में अपनी खुशी को खोते जा रहे हैं। ठीक है, बैलेंसिंग चलाओ, बराबर का जीवन जीने का प्रयास करो। आप मंदिर की बात करते हो तो इस तरह से माहौल बन जाता है, और जब बाहर की बात करते हो तो विपरीत माहौल बन जाता है। ऐसा क्यों? उसका कारण है आपके लोगों के साथ की संगति। आज भी बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में हैं जो भारत में नहीं, भारत के बाहर रह रहे हैं, लेकिन वहां पर भी सात्विक जीवन जी रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांव में रह रहे हैं, लेकिन गांव में रहने के बाद में भी क्या कर रहे हैं? बाहर का जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार कहीं पर कोई संत का चतुर्मास चल रहा था, उनके दर्शन करने तरह तरह के लोग आते हैं। एक बच्ची भी आई, उसके हाथ में नेल पॉलिश, होंठों पे लिपस्टिक लगी हुई। महाराज ने बुलाया और बुलाकर कहा कि बेटे आप मंदिर जी आते हो तो कम से कम मंदिर जी के अंदर तो दूषित वस्तु लगाकर मत आओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। सारी बातें उसको बता रहे थे। वो कुछ नहीं बोला, अपना वो चली गई। अगले दिन फिर कोई बच्ची और आई, और जब वह अपने पिताजी को आवाज दे रही थी तो उसने कहा डैड इधर आओ। तो महाराज बोले क्या जमाना चल रहा है, पहले पिताजी को पिताजी पापा कहा जाता था और आजकल क्या कहा जा रहा है? डैड। और डैड मतलब क्या होता है? डैड मतलब क्या होता है? डेड मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना ये बॉडी जा रही है। कौन सी बॉडी जा रही है? डेड बॉडी। एम्बुलेंस में चलती है ना। और यहां पर साक्षात में आदमी डेड कहलाकर खुश हो रहा है। तो उससे पूछा भाई तुम्हारे पिताजी को डेड क्यों कहते हो? तो उसने जवाब दिया मैं भारत देश में जन्मी पाश्चात्य संस्कृति की लड़की हूं। मैं भारत देश में जन्मी पाश्चात्य संस्कृति की लगी हूं। मेरे होंठों पर लिपस्टिक और हाथ में नेल पॉलिश हमेशा होती है। मैं भारत देश में जन्मी पाश्चात्य संस्कृति की लड़की हूं। मेरे होंठों पर लिपस्टिक और हाथों में नेल पॉलिश हमेशा होती है। और यदि मैं अपने डैड को पापा कहती हूं तो मेरे होंठ चिपकते हैं। यदि मैं अपने पापा को पापा कहती हूं तो मेरे होंठ चिपकते हैं, जिससे मेरे होंठों की शाइनिंग खराब हो जाती है। और मैं अपने पापा को डैड कहती हूं तो मेरे होंठ खिलते हैं, जिससे मेरे होंठों की लिपस्टिक की शाइनिंग और बढ़ जाती है। ये संसार क्या हो रहा है कि आदमी, अब आप मुझसे मत पूछिए बोले महाराज जी ये सब बातें आपको कैसे पता चलती हैं, क्योंकि आपको बातें तो पता चलती घर की 4 लोगों की, और हमें मालूम चलती है 4000 लोगों। तो क्या मैं आपसे बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बातें सुनते हैं, नहीं तो आप लोग महाराज ये काम कर देंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि संसार में आज पाश्चात्य संस्कृति के चक्कर में आदमी ऐसा भागा जा रहा है कि उसको हित अहित का विवेक ही नहीं है। कहां क्या पहनना है, कहां क्या खाना है, कहां पर चलना है। कचनेर जी में भगवान के दर्शन के बाद आप जाकर रेस्टोरेंट में भोजन कर रहे हो, बोले समोसा लाओ। अरे भैया कचनेर का पुण्य क्या मिलेगा? सम्मेद शिखर जी दर्शन करने के बाद में वहां जाकर कह रहे हो कि रात्रि में अनाज तो नहीं खाऊंगा। क्या? रात्रि में अन्न नहीं खाऊंगा, लेकिन फल फूल की छूटे साबूदाने की खीर बनाओ। क्या कह रहे हैं? सम्मेद शिखर जी में भगवान के दर्शन पूजन वंदना करने के बाद रात्रि भोजन नहीं कर रहा है, लेकिन साबूदाने की खीर खा रहा है, तो और पाप का बंद है। जो चीज दिन में नहीं खाना चाहिए उसको रात में खा रहा है, कैसे काम होगा? इसलिए तो कहते हैं कि आज के समय में क्या है, खाने में धोखा है और पीने में धोखा है। कैसा है? खाने में धोखा है, पीने में धोखा। कैसा है? खाने में धोखा कैसा है? धोखा मतलब समझे ना। मैंने एक बार कहा खाने में धोखा है, तो सारी महिलाएं खड़ी हो गई, बोले हम लोग भी सब खाने में धोखा करते हैं। मैंने कहा क्या करते हैं? बोले हम तो जो है गेहूं चावल धो धो के खाते हैं। मैंने कहा था कि खाने में धोखा है, धोखा मतलब है कि मिलावट है, तो उन्होंने समझा धोखे खाना चाहिए, तो सबने हाथ उठा लिए। खाने में धोखा है। वो पीने में धोखा है। पीने में कैसा धोखा है? बोले हम तो छना पानी पीते हैं, और जब दुकान पर जाते हैं बिस्लरी की बोतल कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो कैसे करते हैं?
एक आदमी रुमाल निकालता है, छान छान के पीता है, बोले छने पानी का नियम है। क्या है? छने पानी का नियम है। अरे भाई, पानी बनने के बाद छानो ना, बिस्लरी में मिलकर पानी नहीं रह गया, वो तो उसका पानी हो गया, उसको छान के भी क्या होगा। तो अपने जीवन का कल्याण करने का प्रयास करना है तो हमेशा क्या करें कि अच्छे लोगों की संगति करें, क्योंकि जैसी संगति वैसी रंगति, जैसा संग होगा वैसा रंग होगा। आप यदि गुरु सानिध्य में बैठे हो, कुछ भी प्राप्त नहीं करोगे, उनके पुण्य बरगड़ाएं से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। प्रभु के पास बैठोगे, कुछ मिले ना मिले, लेकिन उनके परमाणुओं से आपके जीवन का विकास हो जाएगा। तो जितना जितना आप देवदास गुरु के अच्छे लोगों की संगति करोगे, वैसा वैसा आप गुणवान बनोगे, आपके अंदर गुणों की प्राप्ति होगी और आपका जीवन गुणमय बनेगा। गुड़ समझते हो? गुड़ समझते हैं? कैसा होता है खाने में? गुड़ कैसा होता है खाने में? मीठा। और गुणवान व्यक्ति भी मीठा होता है। जिस तरह से गुण होता है मीठा, उसी प्रकार से गुणवान व्यक्ति भी होता है। और आजकल लोगों ने शक्कर खाना कम कर दी और गुड़ खाना चालू कर दिया। उसी प्रकार से क्या करें कि गुणवान व्यक्तियों की संगति करें, क्योंकि यदि आप गुणवान व्यक्तियों की संगति करोगे तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। एक मक्खी के मन में भाव आ गया कि मुझे अमेरिका जाना है। एक मक्खी के मन में विचार आ गया कि मुझे अमेरिका जाना है। आप बताइए मक्खी अमेरिका कैसे पहुंचे? बड़ी परेशान भटक रही है, परेशान हो रही है, तकलीफ में हो रही है, एक संत के पास पहुंची। मक्खी के मन में विचार आया कि मुझे अमेरिका जाना है, परेशान हुई, परेशान होकर हैरान होकर एक संत के पास पहुंची और कहने लगी मुझे अमेरिका जाना है। लोग बोले कैसी बात कर रही है, तू कैसे अमेरिका जा सकती है? तू तो उड़ के अमेरिका पहुंचेगी, तेरी कई पीढ़ी, कई जन्म, कई पुश्तें निकल जाएंगी। बोले मुझे तो अमेरिका जाना है। संत बोले पहुंच जाएगी। क्या कहा? संत बोचे पहुंच जाएगी। सब लोग बोले संत जी को क्या हो गया? संत बोले पहुंच जाएगी। लोग बोले कैसे पहुंच जाएगी? उसने मक्खी से कहा तुम एयरपोर्ट पर जाओ। क्या कहा? तुम एयरपोर्ट पर जाओ और जो व्यक्ति अमेरिका जाने वाला है उसके सूटकेस पर चढ़ जाओ। तुम 24 घंटे के बाद अमेरिका पहुंच जाओगे। ये संगति का असर होता है कि आपने किस व्यक्ति की संगति करी है। आप यदि अच्छे व्यक्ति की संगति करोगे तो तर जाओगे, और यदि अच्छे दिखने वाले की संगति करोगे तो खुद ही नहीं तर पा रहा, तुम्हें क्या तारेगा? आप लोगों को मैं बोलता हूं ऐसा करो, आप लोग करते हो। कई लोग तो मुझसे कहते हैं, बोले महाराज जी आपके बोलने से दुनिया के लोग झुक जाते हैं, और हम लोग तो रोज कह के थक जाते हैं लेकिन झुकता ही नहीं है। तो हम कहते हैं भैया सबसे पहले हम जब परमात्मा के चरणों में झुकते हैं, हम जब गुरु के चरणों में झुकते हैं, उसके बाद लोग यहाँ पर झुकते हैं। तो पहले झुकाना नहीं, पहले झुकना सीखिए। लोग अपने आप आपके सामने झुकना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? लोगों को झुकाना प्रारंभ करते हैं। आप झुकाने का प्रयास मत कीजिए, आप झुकने का प्रयास कीजिए। जितना जितना इंसान उच्च लोगों की संगति करता है, उच्च जीवन बनता है। जितना जितना इंसान नम्र होता है, उसको उतने ही लोग विनम्र मिलते हैं। इसलिए हमेशा याद करें कि हमेशा नम्रतापूर्वक रहें, नम्रतापूर्वक बात करें, तो जीवन में विनम्रता अपने आप हो जाएगी। नहीं तो बस क्या कर रहे हैं, किसी को बोलो कि क्यों, कहाँ जा रहा है, वो कुछ नहीं बोलेगा। और किसी से बोलो भाई साहब किधर जा रहे हो, वह आपको बताएगा यहाँ पर जा रहा हूँ, और कहेगा आपको साथ में चलना है तो चलिए। अच्छे शब्द बोलिए, अच्छे शब्द सुनोगे। बुरे शब्द बोलोगे तो डबल बुरे शब्द सुनोगे। ये संसार है, यहाँ पर जैसा दोगे उससे ज़्यादा लौट कर आता है। अच्छे लोगों की संगति करें, क्योंकि संगति से मक्खी भी अमेरिका पहुँच सकती है, और कुसंगति से अमेरिका वाला आदमी भारत भी नहीं आ सकता है। संगति को जीवन में स्थान दें, मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। यही मंगल भावना आचार्य गुरुवर सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली।
सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार, दिल्ली।